हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं के अध्याय 4, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहले तो हम समांतर श्रेणी में जिन क्वेश्चन को बनाने वाले हैं उसके लिए जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा उसके बारे में बताता हूँ। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र श्रेणी के nवां पद का यूज करना है, जो इस प्रकार से है। समांतर श्रेणी हमको मिला रहेगा उसका nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको हम दर्शाते हैं an से। ध्यान समझिएगा, ये एक ही फार्मूला यूज होना है और इसको यदि समझ गए तो हमारे प्रश्न का क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो nवां पद को हम दर्शाते हैं an से। पहले जब हमारा कोर्स नहीं बदला था तो इसी an को हम दर्शाते थे tn से। तो कभी tn देखने को मिल जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम an दर्शाते हैं और पहले हम इसको tn दर्शाते हैं। तो श्रेणी के nवां पद का सूत्र हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a को हम कहते हैं प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर। प्रथम पद जहां से श्रेणी शुरू होता है, n होता है पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर। किसी भी अगले पद में यदि उसके जस्ट पिछले वाले पद को घटाएंगे तो हमको d मतलब सर्वांतर का मान मिल जाएगा। तो चलिए एक ही फार्मूला से हम प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ध्यान से हम बनाएंगे क्वेश्चन। अब आते हैं हम प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रश्नावली 4 के प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें हमको मिला है एक समांतर श्रेणी 9 5 1 ऋण 3, 9 5 1 ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात करना है। इस श्रेणी में हमको 10वां पद निकालना है। अब 10वां पद निकालने के लिए कोई भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो हमको श्रेणी का nवां पद चाहिए होता है। अब nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसी में से सबसे पहले निकालेंगे श्रेणी का प्रथम पद। अब श्रेणी का प्रथम पद जहां से श्रेणी शुरू हो रहा है, मतलब इसका प्रथम पद निकल जाएगा 9 सर्वांतर d, इसको हम कहते हैं प्रथम पद, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। उसके बाद हमारे पास आएगा सर्वांतर। सर्वांतर को हम दर्शाते हैं d से, और सर्वांतर किसी भी अगले पद में उसके जस्ट पिछले वाले पद को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा सर्वांतर। तो 5 में हम घटा देंगे 9 को, 5 ऋण 9, 5 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास ऋण 4, क्योंकि 9 में 5 घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो ऋण। और पदों की संख्या, वह के सामने में जो संख्या रहेगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, यहाँ पर जो मिला है वह के सामने में कौन 10, तो पदों की संख्या n का मान निकल गया 10। इस तरीके से हमको फार्मूला के लिए जो चाहिए तीनों की तीनों चीजें मिल गया है। अब हम बता देंगे, चूंकि nवां पद बराबर, nवां पद an बराबर होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रश्नावली में यूज होने वाला है। अब हमको n का मान कितना मिला है, n का मान मिला है कितना 10, तो 10वां पद a हो गया a, और यहाँ पर का हो जाएगा n का मान 10 बराबर a का मान हमने प्राप्त किया है 9 धन n का मान हमने प्राप्त किया है 10 ऋण 1, और d में हमको मिला है ऋण 4। तो इसको हम लिख देंगे कोष्टक में। a हो जाएगा हमारे पास 9 धन 10 में 1 घटेगा तो आ जाएगा 9, अगला मिला हमारे पास ऋण 4। तो ये हो गया 9 का ज्योतियों, यहाँ पर का धन और यहाँ पर का ऋण, धन का गुना हो जाएगा ऋण, और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36। अब हम देखते हैं 9 में घटेगा 36, मतलब 36 में ही घटाना है 9 को, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे तो 36 में 9 घटेगा तो आ जाएगा 27, और चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अतः श्रेणी का 10वां पद जो है वो कितना निकल जाएगा, ऋण 27। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके प्रश्नावली से बनेगा उसको आप लोग ट्राई करिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन, जो है इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13। और इस साल इस प्रश्न का आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमको मिला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें का 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है।
कोई भी श्रेणी का हमको मान निकालना होगा तो हमको उसमें दो चीज़ें जरूर मिलना चाहिए, एक है प्रथम पद और दूसरा है सर्वांतर। यदि दोनों नहीं दिया है तो हम दोनों को मान के चलेंगे। तो इसमें प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है तो हम दोनों को मान के चलेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, स्मॉल ए मान है इसको, और सर्वांतर डी है। इन दोनों को हमने मान लिया। अब जैसे कि दिया गया है 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद, ग्यारहवां पद को हम दर्शाएंगे किससे? A11 से। जैसे ए श्रेणी के एनवां पद को हम AN से दर्शाते हैं तो 11 पद रहेगा तो A11, नीचे में रहेगा आधार में 11। 11वां पद हमको मिल गया है कितना? 38। अब 11वां पद का सूत्र हम श्रेणी के एनवां पद के हिसाब से कैसे बनाएंगे? A प्लस N के जगह में हो जाएगा 11 ऋण 1 इंटू में आ जाएगा D, बराबर में जो दिया है इसको हमने जो बते लिख दिया 38। अब ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 11 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 10 और ये हमको मिला पहले से D, बराबर में हो जाएगा 38 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब फिर से प्रश्न में जाते हैं, वहां पे फिर से हमको दिया है 16वां पद, समांतर श्रेणी का 16वां पद। अब जैसे 11वां पद था तो A11 से दर्शाए थे, अब 16वां पद है तो इसको दर्शाएंगे A16, बराबर मिल जाएगा 73। इस तरीके से हमको श्रेणी का 16वां पद भी मिल गया। अब 16वां पद का सूत्र हम कैसे बनाएंगे? सेम इसी के जैसे करना है भैया ना। A प्लस 11 है उसके में आ जाएगा 16 ऋण 1 और इंटू में है हमारे पास D, बराबर में हो जाएगा 73। अब A का A रहा 15 में 16 में 1 घटा तो आ जाएगा 15 इंटू में D, बराबर में हो जाएगा 73। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन में आपको जब दो समीकरण मिल जाए तो आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको अध्याय 2 में पढ़ाया था विलोपन विधि, तो किसी एक को विलुप्त करना है तो विलुप्त करने के लिए या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो या तो विलोपन विधि लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें से मैं देखता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2 को, तो यदि मैं 2 में घटा दूँ 1 को तो यहाँ से A और A कट जाएगा। आप चाहो तो 1 में 2 को भी घटा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि जिसमें D बड़ा रहे उन समीकरण में जिसमें D छोटा रहेगा उस समीकरण को घटाना है। तो D इसमें बड़ा है तो मैं समीकरण नंबर 2 में घटा दूंगा समीकरण नंबर 1। इससे क्या होगा? A और A विलुप्त हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा मान D का। तो हम करेंगे समीकरण नंबर 2 ऋण समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर घटाने नहीं आता, जब समीकरण लेफ्ट और राइट मिला रहता है ना तो बच्चों को घटाने नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है भी। लेफ्ट में घटाना है लेफ्ट को, तो हम देखते हैं लेफ्ट क्या मिला है? A धन 15D। समीकरण नंबर 2 को हमने शुरू में लिया है तो 2 के लेफ्ट को पहले लिखेंगे, तो A धन 15D ऋण। अब समीकरण नंबर 1 के लेफ्ट में मिला है A धन 10D, तो उसको लिखेंगे हम कोष्टक में। कोष्टक में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? A धन 10D। तो हमने अभी जो प्रोसेस किया लेफ्ट से लेफ्ट के लिए किया, अब हम राइट से राइट के लिए करेंगे। तो ये हो जाएगा 73, राइट में राइट घटाएंगे, 73 में घटा दिया हम लोगों ने कितना? 38। अब हम आगे बढ़ते हैं तो A प्लस 15D इसको हमने जो करते हुए लिख दिया। अब इसको जब हम अंदर में गुणा करेंगे तो A प्लस माइनस के गुणा होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और फिर से माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस 10D और बराबर में 73 में हम घटा रहे हैं 38, तो 13 में घटा 8 आ गया 5, ये हो गया हमारे पास 6 में घटा 3 तो आ जाएगा 3, मतलब टोटल क्या आ गया हमारे पास? 35। तो A प्लस माइनस होने के कारण कट गया और 15D में जब 10D घटाएंगे तो आ जाएगा 5D, ये हो जाएगा 5D, बराबर में हो जाएगा 35। अब D का मान हमको निकालना है तो 5 गुना से करेगा भाग, तो ये हो जाएगा D बराबर 35/5 और 35 जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। तो D का मान कितना मिल गया? 7। ये हो गया D का मान, लेकिन हमको तो A का मान भी चाहिए, तो हम आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? A धन 10D, D के जगह में हमको क्या रखना है? 7।
तो ये हो जाएगा हमारे पास a धन 10, b के जगह में आ जाएगा 7 और बराबर में हमको मिला है 38, तो बराबर में आ गया कितना 38। अब हम आगे बढ़ते हैं a धन 7 दहम, यदि हम 7 से 10 गुणा करें तो 70 बराबर में हो जाएगा 38। अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं किसका a का, तो जब हम a का मान निकालेंगे तो 70 प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये मिला हमको 38 ऋण 70। अब आगे बढ़ते हैं a बराबर, अब 70 में घटेगा 38, मतलब 10 में घटा 8 तो आ गया 2, a हो गया कितना 6 में घटा 3 तो आ गया 3, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना मतलब 70 का लगेगा, तो 70 का चिन्ह क्या है माइनस। इस तरीके से प्रथम पद मिल गया ऋण 32 और सर्वांतर मिल गया कितना 7। अब श्रेणी का कोई भी पद हमको निकालने के लिए बोलेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है 31वां पद ज्ञात करना है, तो श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद मतलब हम निकालेंगे a31 का मान। अब a31 का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से a का मान हमको मिला है 32। अब बस मान रखना है धन 31 में घटाएंगे तो आ जाएगा 30 और d का मान हमको यहाँ पर से मिला है 7, तो d का मान हमको प्राप्त हो गया 7, तो ये हो जाएगा ऋण 32 जो का त्यों। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा धन 7 शून्य में 0 और 7 या 21। अब फिर से 210 में घटाना है 32 क्योंकि माइनस है और प्लस है, समान चिन्ह घटता है समान चिन्ह जुड़ता है, तो शून्य में 2 घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 घटा कितना आया 8, ये हो गया कितना 0। अब ये गया इधर 10 हुआ, 10 में 3 घटा कितना आया 7 और 2 में से बचा है 1, तो ये हो जाएगा 178। इस तरीके से श्रेणी का 31वां पद कितना निकल गया 178। यही रहेगा हमारा आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना ज़्यादा बच्चे के पास शेयर कर सकते हो कर दीजिएगा, क्योंकि ये यदि आया आपके पेपर में तो पूरे 6 नंबर का आएगा। अब ऐसे ही 6 नंबर का एक और क्वेश्चन है इसी प्रश्नोत्तरी का, जो है क्वेश्चन नंबर 21। अब उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्वेश्चन में क्यू माइनस आर प्लस बी क्वेश्चन में आर माइनस पी प्लस सी क्वेश्चन में पी माइनस क्यू बराबर 0। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल इसका लगभग आने का फुल चांस है। तो हम चलते हैं, हमको एक श्रेणी मिला है। अब मैं बोल रहा था कि कोई भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना मतलब हमको प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम प्रथम पद को स्मॉल ए मानते हैं, सर्वांतर को स्मॉल डी मानते हैं, लेकिन इसमें स्मॉल ए ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो प्रथम पद को स्मॉल ए ना मान के कैपिटल ए मानेंगे और सर्वांतर को स्मॉल डी ना मान के कैपिटल डी मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माना श्रेणी का प्रथम पद इसको हम स्मॉल ए ना मान के क्या मानेंगे कैपिटल ए और सर्वांतर इसको हम मानेंगे कैपिटल डी है। अब सीधे में आ जाते हैं। सीधे में हमको मिला है ए कोष्टक में Q माइनस आर प्लस बी कोष्टक में R माइनस पी प्लस सी कोष्टक में P माइनस क्यू बराबर में हमको लाना है 0। ये हमको सिद्ध करना है। अब दिया क्या है उसको हम ध्यान देते हैं। पहला हमको दिया है ए जो है श्रेणी का पीवा पद है, ए बी सी का मतलब पीवे क्यूवे और आरवे पद है, तो ए पीवा पद होगा, बी क्यूवा पद होगा और सी आरवा पद होगा। तो ए जो है श्रेणी का कौन सा पद हुआ पीवा पद। अब हम देखते हैं ए जो है पीवा पद है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ए बराबर पीवा पद लेना पड़ेगा। अब हमने ए बराबर पीवा पद लिया तो पीवा पद का हमको सूत्र लगाना है। ध्यान दीजिए ए बराबर पीवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए पीवा पद का सूत्र मैंने लगाया ए, लेकिन स्मॉल ए नहीं मान के मैंने माना था कैपिटल, तो मैंने कैपिटल ए रखा, और समांतर डी ए भी कैपिटल है तो मैंने कैपिटल डी रखा। अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर ए। अब इसी प्रकार से हम अगले चलते हैं। बी जो है श्रेणी का क्यूवा पद है, तो
क्यू पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, श्रेणी का सी जो है श्रेणी का कौन सा पद है, आरवा पद है। अब आरवा पद का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर, सी बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 प्राप्त करने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। जो सिद्ध करना है उसमें स्मॉल ए के साथ कौन है, क्यू माइनस आर, तो समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देंगे क्यू माइनस आर का, और बी के साथ है आर माइनस बी, तो 2 में गुणा कर देंगे आर माइनस बी का, और सी के साथ है पी माइनस क्यू, तो समीकरण नंबर 3 में गुणा कर देंगे पी माइनस क्यू का। और सभी में ये जो पद है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो 1 में गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, 2 में गुणा करके जोड़ेंगे, और 3 में भी गुणा करके जोड़ेंगे। तो किसका किसका गुणा करना है, ध्यान समझिए। समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देंगे हम किसका, क्यू माइनस आर का, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, और समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे आर माइनस पी का, समीकरण नंबर 2 गुणा आर माइनस पी धन, और समीकरण नंबर 3 में गुणा करेंगे किसका, पी माइनस क्यू का, समीकरण नंबर 3 गुणा पी माइनस क्यू। इस तरीके से आपको पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था सिर्फ 2 समीकरण था, इसमें हमको 3 समीकरण मिला है। तो ये जो प्रोसेस चलेगा पूरे लेफ्ट के लिए एक बार चलेगा, फिर यही प्रोसेस राइट के लिए चलेगा। अब हम शुरू करते हैं। समीकरण नंबर 1 मतलब कौन, ए में हम गुणा करेंगे किसका, क्यू माइनस आर का, लेफ्ट को पूरा चलेंगे, उसके बाद धन। समीकरण नंबर 2 मतलब बी में गुणा कर देंगे हम आर माइनस पी का, धन यहाँ पर का। समीकरण नंबर 3 में है सी, तो सी के साथ भी गुणा हो जाएगा किसका, पी माइनस क्यू का। ये जो प्रोसेस मैंने किया वो पूरा का पूरा मैंने कर दिया लेफ्ट के लिए। अब यही प्रोसेस मुझे करना है किसके लिए, राइट के लिए। तो अब बराबर राइट को हम देखते हैं। समीकरण नंबर 1 का राइट हैंड साइड में कौन है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसमें गुणा होगा किसका, समीकरण नंबर 1 में गुणा किया हमने क्यू माइनस आर का, तो इसमें हो जाएगा गुणा क्यू माइनस आर। अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 2 मतलब ये प्लस में आएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसमें गुणा हो जाएगा किसका, आर माइनस पी का, आर माइनस पी धन। समीकरण नंबर 3 में है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसमें गुणा हो जाएगा किसका, समीकरण नंबर 3 में हमको गुणा करना है पी माइनस क्यू का, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बल्कि इतने लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार यदि आप समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। अब ध्यान देते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो हमको इसमें सिद्ध करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया है, ये लाना था जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया है। अब बात आया किसका, बराबर में आना चाहिए 0, तो हमारा टारगेट रहेगा इन पूरे को हल करके 0 लाना। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से दिए, अगर इसको गुणा करेंगे ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा और आएगा सीधा सीधा 0। अब वो आएगा कैसे, इसको हम देखते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अब छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा सीधा राइट हैंड साइड को हल कर रहा हूँ। अब राइट को बस हल करना है और लाना है हमको 0। अब देखिए, इसका गुना इसके साथ होगा, या आप चाहो तो डी का गुना अंदर कर दो पहले, तो डी का गुना अंदर करने के बाद हम क्यू का गुना सबके साथ करेंगे और आर का गुना भी सबके साथ करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। तो ये मैंने लिखा ए प्लस डी को मैं अंदर गुना कर रहा हूँ, तो डी गुना पी करेंगे तो हो जाएगा डी पी, और डी गुना ए करेंगे हो जाएगा ऋण डी। इसके साथ गुना हो रहा है पहले से कौन, क्यू माइनस आर। ध्यान से समझिएगा, इसका प्रोसेस समझिए तो पूरा का पूरा इन सब में वही लगना है। तो ए को मैंने उतार दिया जो कहते हो, पी के साथ मैंने डी का गुना किया तो डी पी, और डी के साथ ए का गुना हुआ तो ऋण डी, और बाहर में बचा क्यू माइनस आर, मैंने जो कहते हो लिख दिया। अब सेम प्रोसेस, प्लस ए को मैंने लिख दिया जो कहते हो। अब डी का गुना होगा इन दोनों के साथ, तो डी गुना क्यू करेंगे तो डी क्यू, और डी गुना ए करेंगे तो हो जाएगा ऋण डी, और बाहर में मेरे पास पहले से बचा आर माइनस पी, तो ये हो जाएगा आर माइनस पी प्लस। अब फिर से डी का गुना अंदर करो भाई, प्लस यहाँ पर कहा गया क्या, यहाँ पर के प्लस को हटा देते हैं, डी को बस गुना करना अंदर, तो ये हो जाएगा ए। अब डी गुना आर करेंगे तो डी आर, माइनस डी गुना ए करेंगे तो हो जाएगा ऋण डी, और बाहर में बचा है पी माइनस क्यू।
इस तरीके से हमने अभी क्या किया, डी को अंदर गुणा किया, बाकी सब कुछ जो कहते हैं लिखा, और डी को बस अंदर गुणा किया, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू का गुणा तीनों के साथ, आर का गुणा तीनों के साथ, और यही प्रोसेस सभी पद में चलेगा। क्यू का गुणा तीनों के साथ, आर का गुणा भी तीनों के साथ। ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ से वीडियो शुरू कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्यू को गुणा तीनों के साथ कर रहे हैं, तो क्यू गुणा ए करेंगे तो ए क्यू, और क्यू गुणा करेंगे हम डी पी, तो ये हो जाएगा डी पी क्यू, और फिर क्यू गुणा करेंगे ऋण डी, तो ये हो जाएगा ऋण डी क्यू। हमने अभी किसका गुणा किया, क्यू का गुणा तीनों के साथ। अब यही प्रोसेस हम आर के लिए करेंगे। आर का गुणा जब तीनों के साथ करेंगे तो चूंकि आर का चिन्ह माइनस है, तो माइनस होने के कारण सबके चिन्ह को बदलते हुए गुणा होगा। तो हम देखते हैं आर गुणा ए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुणा माइनस। अब आर गुणा ए करेंगे तो ए आर, और आर गुणा डी पी करेंगे तो माइनस डी पी आर। अब हम आर गुणा डी करेंगे तो माइनस, और ये माइनस 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 से गुणा हो जाएगा प्लस, डी गुणा आर करेंगे तो डी आर। अब ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने प्रोसेस किया, पहले गुणा तीनों के साथ, दूसरे गुणा तीनों के साथ, वही प्रोसेस सेम टू सेम करना है अगले वाले में। तो आर गुणा तीनों के साथ, पी का गुणा तीनों के साथ। फिर शुरू करते हैं, प्लस ए गुणा आर करेंगे तो ए आर, अब डी क्यू गुणा आर करेंगे तो डी क्यू आर, और माइनस डी गुणा आर करेंगे तो माइनस डी आर। अब हम पी का गुणा तीनों के साथ करेंगे। अब पी का चिन्ह माइनस है, तो माइनस है तो सबका चिन्ह बदलते हुए चलेगा, फिर माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा माइनस। अब ए गुणा पी करेंगे तो ए पी, और डी क्यू गुणा करेंगे पी, तो माइनस डी क्यू पी। अब माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, डी गुणा पी करेंगे तो फिर से आ गया डी पी। अब इस तरीके से इस पद को हमने गुणा कर दिया। अब पी का गुणा तीनों के साथ, और क्यू का गुणा भी तीनों के साथ, तो पी गुणा ए करेंगे तो ए पी, और पी गुणा डी आर करेंगे तो डी पी आर, तो प्लस डी पी आर। अब उसके बाद डी गुणा पी करेंगे तो माइनस डी पी, फिर से। अब इसके साथ जब गुणा करेंगे क्यू के साथ, तो हम देखते हैं कि इसका गुणा इन दोनों का साथ फिर होगा, तो ये माइनस है, फिर से सबका चिन्ह बदलते हुए चलेगा। तो ए गुणा क्यू करेंगे तो माइनस ए क्यू, और प्लस माइनस का गुणा फिर से हो गया माइनस, डी आर का गुणा क्यू के साथ करेंगे तो डी क्यू आर। अब ये माइनस और माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, तो डी गुणा क्यू करेंगे तो डी क्यू प्लस डी क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस यदि हो गया तो आपको बराबर में जीरो मिलेगा ही मिलेगा। आप बिना सोचे समझे जीरो लिख सकते हो। मेन जो टारगेट है ये गुणा करने वाला है। यहाँ पर यदि आपने ध्यान से गुणा कर दिया तो क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा। अब कैसे इजी बनेगा, ध्यान से देखो। एक क्यू यहाँ पर प्लस है, कहीं ना कहीं पर एक क्यू क्या होगा, माइनस होगा। देखो एक क्यू प्लस, तो कहीं ना कहीं एक क्यू होगा माइनस, देखिएगा। ये देखो एक क्यू प्लस है, अब एक क्यू कहां पर माइनस है, ये देखो यहाँ पर एक क्यू क्या हो गया माइनस, बी पी क्यू यहाँ पर प्लस है, अब बी पी क्यू कहीं ना कहीं फिर से माइनस होगा। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, डी क्यू माइनस है, अब यहाँ पर डी क्यू क्या है प्लस, ए आर माइनस है और ए आर कहीं ना कहीं होगा प्लस। ये देखो यहाँ पर अब डी पी आर माइनस है और डी पी आर कहीं ना कहीं होगा प्लस। ये देखो डी पी आर क्या है प्लस, डी आर क्या है प्लस और डी आर क्या है माइनस। ए पी क्या है माइनस और ए पी क्या है प्लस। डी पी है यहाँ पर प्लस और कहीं ना कहीं डी पी होगा माइनस। डी क्यू आर यहाँ पर है प्लस और डी क्यू आर यहाँ पर है माइनस। क्या समझ में आया? यदि हमने ध्यान से अच्छे से इसको गुणा कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पद मिलेगा वो प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा, मतलब बराबर में हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हम क्या समझ में आया कि ये जो हमने क्वेश्चन हल किया इसका लेफ्ट हैंड साइड में ये मिला और राइट हैंड साइड को हल करने पर क्या मिला जीरो। तो इस तरीके से यही हमने कर लिया सिर्फ। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप उधर आप जितना दूर तक ले जा सकते हो, आपके पास जितना पेज आएगा उतना तक लिखेगा और ध्यान से गुणा करिएगा। इस तरीके से आपके प्रश्नावली एक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप मेरी वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए।